दोस्तों आजकल हर एक महिला सोचती है कि मेरा पति मेरे बस में रहे। दोस्तों इसके लिए तो वो किसी भी हद तक जाने के लिए वो तैयार हो जाती है। दोस्तों ऐसी ही एक महिला थी जिसका पति जो था बहुत ही पैसे कमाता था। उसका सारा पैसा जो था वो अपने माता और पिता को दे देता था। वो महिला सोचती है क्यों ना इसे वशीकरण करके इसे वश में कर लिया जाए और जितना भी मेरा पति कमाएगा वो सब लाकर मुझे ही देगा। दोस्तों इसी के चल लालच में आकर वो एक वशीकरण करने वाले बाबा के पास पहुंचती है। दोस्तों बाबा इतना शातिर और चालाक था जो कि इस महिला को देखकर इस पे मोहित हो जाता है और वशीकरण की जगह जो है इसके पति की जगह इसकी पत्नी को ही वो वश में कर लेता है। वश में करने के बाद उसके साथ ऐसे ऐसे कांड करता है कि सोचकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम लिखकर भेजिएगा ताकि आपका भी नाम अगले वीडियो में मैं ले सकूं। दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं इस पूरी सच्चाई को। दोस्तों ये कहानी जो है पश्चिम बंगाल की है, जहां पर एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में एक माता और एक पिता थे जिनका नाम दिनेश और सुनीता था। दोस्तों उस माता की दो बेटियां और एक बेटे थे। दोस्तों एक का नाम संध्या था बड़ी का, और जो छोटी का था नाम निधि था। दोस्तों ये लोग हंसी खुशी से अपने जीवन में जी रहे थे। छोटी मोटी जो भी समस्या परिवार या गांव में आती थी तो हॉस्पिटल में ये लोग बाद में जाते थे। सबसे पहले उस बाबा के पास झाड़ फूक करवाते थे। दोस्तों गांव का सिलसिला इसी प्रकार चलता था, तो इस वजह से संध्या जो थी वो झाड़ फूक में अटूट विश्वास रखती थी कि झाड़ फूक से लोग ठीक भी हो जाते हैं और ये कहीं ना कहीं सत्य होता है। दोस्तों धीरे धीरे संध्या जवान होती है, धीरे धीरे शादी योग्य हो जाती है। इसका विवाह 10 किलोमीटर दूरी पर एक सुरेश नाम के लड़के से हो जाता है। दोस्तों उस परिवार में भी हंसी खुशी से लोग रह रहे थे, मध्यम वर्ग का परिवार था। दोस्तों जो सुरेश था वो नई नवेली उसकी शादी हुई थी इस संध्या के साथ, तो वो उसी डिस्ट्रिक्ट में रहकर जो छोटा मोटा काम करके अपना जीवन चला रहा था। उससे उसका बड़ा भाई एक सुमित था जो कि बाहर में काम करता था। उसकी एक जो थी जेठानी थी जिसका नाम सुनिधि था। दोस्तों कहीं ना कहीं जो संध्या थी वो छोटी थी, अपने परिवार में जाकर हंसी खुशी से उनका जीवन चल रहा था। धीरे धीरे साल गुजरता है और उसका जो पति था सुरेश वो कहीं ना कहीं अपना जो भी कुछ कमाई करता था वो अपने माता पिता को लाकर दे देता था। दोस्तों वो अपने माता पिता में अटूट विश्वास रखता था, अपने माता पिता को बहुत ही अच्छे तरीके से मानता था। उसके पिता जो थे पैसे लेकर कुछ परिवार में खर्च में लगाते थे और कुछ दारूबाजी में उड़ा दिया करते थे। दोस्तों कहीं ना कहीं जो संध्या थी वो इन बातों से बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी। दोस्तों ये दोनों देवरानी और जेठानी मिलकर एक ऐसा प्लान बनाती हैं, क्योंकि संध्या के पास एक ऑप्शन था। वो अपनी जेठानी से कहती है कि अब लगता है मुझे कुछ ना कुछ इस अपने पति के साथ करना होगा जिससे कि ये सारा पैसा जो है मुझे देने लगेंगे और मेरे ये बस में आ जाएंगे। तो उधर जो उसकी जेठानी थी जो सुनिधि थी वो कहती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा तुम करवा सकती हो क्या? कहती है जरूर करवा सकते हैं, हमारे यहाँ एक बाबा हैं, बहुत ही अटूट उनमें विश्वास है और वो ऐसा वशीकरण कर देते हैं जिससे कि पति को अपने बस में कर लिया जाए। मैं जाती हूँ मायके तो जरूर ये ऐसा करवा के लाऊंगी जिससे कि मेरा पति मेरे बस में हो जाएगा और सारे जो ऐशो आराम है वो मुझे मिलने लगेगा। दोस्तों वो प्लान बनाती है और फिर एक दिन वो मायके के लिए निकल पड़ती है। मायके पहुंचती है। मायके पहुंचने के बाद वहां अपनी माँ को ये सारी बातें बताती है कि मेरा पति जो है इस प्रकार से करता है, सारा जो कुछ कमाता है वो अपने माता पिता को दे देता है, मुझे तो एक पैसे हाथ पर नहीं रखता और वो यहाँ तक कि मुझे मानता जानता भी नहीं है। उसकी माँ भी कहीं ना कहीं वो उस बाबा में अटूट विश्वास रखती थी। दोस्तों उस बाबा के पास अपनी बेटी को लेकर पहुंचती है। दोस्तों इस संध्या को अपनी बेटी को लेकर वहां पहुंचती है। अभी नई नवेली शादी हुई थी, मुश्किल से अभी ज्यादा से ज्यादा 1 साल ही बीते थे। बाबा देखता है कहीं ना कहीं इसकी जवानी को तारता है, उसके तो जो था मन में कहीं ना कहीं लड्डू फूटने लगता है। दोस्तों जो बाबा था वो बहुत ही शातिर था। क्या करता है, उसकी माँ को कहता है कि वशीकरण करने का जो प्लान है, जो तरीका है, वो केवल ही केवल पत्नी को ही बताया जाता है कि ताकि वो अपने पति के साथ वो कर सके। उसकी माँ को वो बाहर भेज देता है।
माँ को बाहर भेजने के बाद जो संध्या होती है अकेली उसके सामने बैठ जाती है और बाबा बड़बड़ाता है अपने आप, अपने मन ही मन कुछ मंत्र फूंकता है और जो है कि एक बगल में ग्लास पानी से भरा रखा होता है, कहता है कि लो इसे पी लो। दोस्तों उस ग्लास में कुछ नशावर्धक उसमें दवाइयां पड़ी होती हैं जो कि पीने के बाद कोई भी इंसान अपने आप को बेकाबू हो जाए, अपने आप को भूल जाए कि मैं कौन हूं। दोस्तों जैसे ही वो संध्या उस गिलास को पीती है अपने आप को वो भूल जाती है कि मैं कहाँ हूँ, किस जगह पर हूँ। दोस्तों वो जो बाबा होता है उसके साथ दुष्कर्म करता है, उसके साथ नाजायज कर्म करता है। करने के बाद वो अपनी अंदरो आत्मा को शांत कर लेता है। शांत करने के बाद 1 घंटे के बाद जब उसका होश उठता है वो मंत्र वगैरह पढ़कर उसे एक ताबीज निकाल कर देता है और कुछ पोटली से कुछ पुड़िया जो थी दवाइयों की तरह वो उसे देता है कि अपने पति को ऐसे खिलाना है, लेकिन तुम नहीं खिलाओगी, एक कुंवारी लड़की से लाकर सिद्धिकरण करवाना पड़ेगा। वो ताबीज देता है कि तुम पहन लो और अपने घर में ले जाके एक खूंटी में टांग देना। दोस्तों वो ताबीज तो उसे दे देता है, लेकिन वो खिलाने वाली चीज कहीं ना कहीं कहता है कि ये जो बनेगा वो केवल ही केवल कुंवारी लड़की ही ले जाके उस लड़के को खिलाएगी, जिससे कि ये जो वर्ग है वो अब बहुत अच्छे से काम करेगा। जो उधर संध्या थी वो अपने आप को फील करती है कि बाबा ने मेरे साथ दुष्कर्म किया है, लेकिन अब कहे भी तो किससे कहे। बाबा से कुछ कहती है तो कहता है देखो तुम ज्यादा अगर कुछ कहोगी तो तुम्हारा जो भी मैंने सिद्धिकरण किया तुम्हारे शरीर से वो सब भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं तुम्हारा जो वशीकरण पति के से साथ है वो टूट जाएगा। मजबूरी में अटूट विश्वास के रहते हुए वो कुछ नहीं कह पाती है, वहां से चली जाती है, अपनी माँ से बताती है, लेकिन वो अंदरूनी बात नहीं बताती है जो उसके साथ बाबा ने किया। वो बताती है कि वो एक कुंवारी लड़की को कह रहे थे और कि उससे झाड़ फूक करके वो देंगे जिससे बहुत ही अच्छा काम करेगा। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी बहन जो निधि है उसे ले जाओ और ले जाकर वहां पर उसके साथ जो है वो मंत्र उच्चारण करवा लो और करवा के ले आओ, जिससे कि तुम्हारे मेरे जो दामाद जी हैं वो बस में आ जाएंगे। कहीं ना कहीं निधि की भी शादी तय होती है एक लड़के से, उसकी भी बातचीत चल रही थी और धीरे धीरे उसकी भी शादी करीब आ रही थी। दोस्तों वो उधर अपनी निधि को जो उसकी बहन होती है उसे ले जाती है और वहां पर वो बाबा कहता है कि तुम उसकी माँ के अनुसार कि तुम बाहर चले जाओ, मैं इनको ही बताऊंगा किस प्रकार से खिलाना है, किस तरीके से खिलाना है। तो कहीं ना कहीं वो जो महिला संध्या होती है वो जाने के लिए तैयार नहीं होती है। वो समझ रही थी कि ये बाबा उसके साथ भी वही कर्म करेगा, वही दुष्कर्म करेगा, इसकी तो हंसती खिलती जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरा तो विवाह हो चुका है, ये तो कुंवारी है। वो अपनी बहन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है और वहां से फिर उसे लेकर चली जाती है। वो समझ जाता है बाबा कि अब ये इसे अकेला नहीं छोड़ेगी, तो वो कुछ मंत्र वगैरह पढ़ता है बाबा और उसे वो जो है खिलाने वाली चीज उसे दे देता है। खिलाने वाली वो जो उसमें काजू बादाम वगैरह वगैरह मिठाइयां वगैरह थी, कुछ लौंग लौंग वगैरह थे, उसे वो दे देता है कि ले जाओ खिला देना, भगवान तुम्हारा भला करे और वर्क अच्छे से करेगा। लेकिन वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं इसकी भी शादी तय है, तो वो कहता है कि देख अगर तुम्हें भी बस में करना है तो तुम्हें भी यही तरीका अपनाना होगा निधि से। कहीं ना कहीं वो भी सोचती है कि मैं भी अपने पति को अगर बस में कर लूंगी तो बहुत ही ऐसो आराम करूंगी, अच्छे से मेरा जीवन कटेगा और सारा कुछ सुख मुझे मिलेगा। दोस्तों वो दबे पांव उसकी बहन के जाने के बाद एक दिन वो बाबा के पास आती है, कहती है बाबा से कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। बाबा कहता है कि वो सोच रही थी तुम्हारे पति को अपने बस में करके अपने साथ गुलछर्रे उड़ाना और रंगरलियां मनाना चाहती थी, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा कि वो उसी के साथ होगा, मैंने तुम्हारी जो बहन थी वो तुम्हारा हंसता खिलता जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। यदि बाबा मैं भी अपने पति को बस में करना चाहती हूँ, जो भी खर्चा लगेगा वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहता है तन मन धन से वो सारा तुम्हें विश्वास, अटूट विश्वास रखना होगा, मेरे साथ सिद्धिकरण करना होगा, जिससे कि तुम्हारा पति तुम्हारे बस में हो जाएगा। वो जो निधि थी वो तैयार हो जाती है इस काम को करने के लिए। अब फिर बाबा वही करता है, गिलास पानी रखता है, उसे पिलाता है, वो मदहोश हो जाती है, अपने आप को वो भूल जाती है और उसके साथ भी बाबा वही करता है, अपनी सारी हवस जो है वो पूरी कर लेता है। करने के बाद फिर जब वो होश में आती है उसे 2-4 लौंगे बड़बड़ा के और वो जो खाने वाले काजू बादाम वगैरह थे वो उसे दे देता है और घर पे भेज देता है।
वो भी लड़की अपनी माँ से आकर ये बात नहीं बताती है, मजबूरन अपनी माँ से कहे भी तो क्या कहे कि मेरे साथ बाबा ने क्या किया, कैसे किया। अब कोई भी कैसे कहेगा जब शादी उसके एक आध महीने आगे हो। कुछ नहीं कहती है, वो आराम से दबे पांव अपने घर पर रहती है। दोस्तों, उधर जो संध्या थी अपने ससुराल जाती है, जाकर अपने पति को वो सारा चीज खिला देती है। उसकी जो जेठानी थी वो पूछती है कि भाई हमें भी बताओ बाबा से, मुझे भी वो काम करना है, मुझे भी ऐसा ही बनवाना है ताबीज, मुझे भी वशीकरण करना है। वो तो बाहर में काम कर रहे हैं, उनके सालों सालों हो जाता है आते नहीं, मेरा तो उन्हें ख्याल ही नहीं होता कि मैं जिंदा हूं या मर गई। कभी फोन भी नहीं करते हैं, पैसे भी नहीं भेजते, मुझे बहुत जरूरी है। उसकी जो देवरानी थी वो कहती है कि देख मैंने खिला दिया है, जब असर करेगा, अच्छा से काम करेगा तो तू भी जाके बनवा लाना, अभी तू रुक जा। कहीं ना कहीं सच्चाई नहीं बताती है कि मेरे साथ आखिर क्या हुआ। उधर जो महिला थी मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो किसी प्रकार से पता लगाती है और पता लगाने के बाद उस ढोंगी बाबा के पास पहुंच जाती है। ढोंगी बाबा के पास पहुंचती है, वो बताती है कि मेरी जो थी देवरानी वो आई थी, नाम वगैरह बताती है। वो समझ जाता है, वो कहता है कि देख वो अपने पति को बस में करके वो तेरे भी पति को बस में करना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि तेरा भी हंसता खिलता परिवार बच जाए। उधर तेरा जो पति है वो बाहर में है। तो कहती हाँ हाँ बाबा, मेरा पति बाहर में है। बाबा ढोंगी जो होता है वो बोलता है वो तो दूसरे के साथ रंगरलियां मना रहा है, गुलछर्रे लूट रहा है, वो तो एक नई शादी करना चाहता है, वो तुझे भूल चुका है। कहीं ना कहीं महिला जब इतना सुनती है उसका गुस्सा सातवें आसमान पे हो जाता है। वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। कहती है बाबा तुम किसी प्रकार से कोई ऐसी तरकीब निकालो जिससे कि मेरा पति वापस घर पे आ जाए। पति की वापस आने की चाह में वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है, तन मन धन से वो सब कुछ। बाबा कहता है कि हाँ तुम्हें कुछ ऐसे अनुष्ठान करने हैं जो तुम हमारे सामने बैठ के करने होंगे। महिला सामने बैठ जाती है, दरवाजा बंद कर लेता है, फिर वही एक गिलास पानी उसे पिलाने के लिए बोलता है। तो फिर वो पीने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि उसकी जो देवरानी होती है पानी पीने के लिए मना कर रखा था। कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे देवरानी जो है वो पानी पीने के लिए मना की होगी। तो कहती है नहीं, मुझे डॉक्टर ने मना किया है। लेकिन बाबा जान रहा था कि उसे पता है उसके साथ मैंने किया है, तो हो सकता है उसने ही मना किया हो। वो जाल फेंकता है कि उसने ही मना किया होगा, क्योंकि तुम्हारा हंसता खिलता परिवार देखना नहीं चाहती है, तुम्हें वो मौत के घाट देखना चाहती है, ताकि सारा जीवन सारा जायदाद लेकर अकेले की मालिक हो सके। कहीं ना कहीं वो उसकी जेठानी जो थी उसके बहकावे में आ जाती है। वो तुरंत गिलास को उठाती है और पी लेती है, और उसका शरीर जो था मदहोश हो जाता है धीरे धीरे। और बाबा उसके साथ उसके शरीर के साथ वही दुष्कर्म करता है, अपनी हवस को वो मिटाता है। मिटाने के बाद उसे कहीं ना कहीं आनंद आ रहा था। जैसे ही उस महिला के होश उठते हैं, वो होश में आती है, कहीं ना कहीं महिला भी आनंदित हो रही थी, क्योंकि उसका पति सालों से बाहर था। उसे उस बात का पछतावा नहीं हो रहा था, बल्कि उसे और ही आनंद आ रहा था कि मेरी सालों की इच्छा आज पूरी हो गई। मुझे भी एक सुकून महसूस हो रहा था। दोस्तों, वहां से वो सारा सामान लेती है, वह बाबा के पास चली से घर पे आती है। उसकी जो देवरानी थी वो पूछती है कि आपने पिया? तो कहती है नहीं नहीं मैंने नहीं पिया। और उसकी भाव जो थे वो बदले बदले दिख रहे थे। अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं उस मजा का वो लत लग गई थी, तो वो हर 15वें दिन उस बाबा के पास जाने लगी और उस हवस की शिकार हो गई। उससे वो आनंद आने लगा और वो हवस की पुजारी हो गई। तो उसका पति जो था बाहर, धीरे धीरे साल बीत जाते हैं। कहीं ना कहीं उसकी देवरानी भी इस बात को जान रही थी, लेकिन जेठानी कहती है अगर इस बात को ओपन किया कि मेरे साथ ही बाबा ऐसा ऐसा करता है, तो मैं सारा पोल खोल लूंगी, क्योंकि वो तुम्हारे साथ भी ऐसा किया है, तुम्हारी बहन के साथ भी ऐसा किया है। कहीं ना कहीं फिर वो जो संध्या थी वो फंस जाती है इस बात में, और वो बताने के लिए मजबूर हो जाती है, किसी को भी नहीं बताती है। उसका पति साल भर पे वापस आता है घर पे, और एक जगह जो था कि विवाह में जाने के लिए तैयारी हो जाती है। बाबा कहीं ना कहीं महीनों हो गया था, वो भी बेचैन हो रहा था उससे मिलने के लिए। बाबा की उम्र लगभग 40 से 45 साल के आसपास थी, महिला की उम्र लगभग महज 25 वर्ष के आसपास थी। दोस्तों, वो महिला जो थी उसे बुला लेती है घर पे अपनी हवस को मिटाने के लिए। बाबा आके घर में अपनी हवस को मिटा रहा था, तभी जो देवरानी होती है फोन करके अपने जेठ को बुला लेती है। रंगे हाथ बाबा जब पकड़ा जाता है, उसकी पत्नी पकड़ी जाती है, पुलिस आती है, उसको जो है पकड़ के उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, डंडों पटों से मार पड़ती है। तो वो बाबा शक्ल लेता है कि मुझे पता ही नहीं मैंने कितने लड़कियों कितनी औरतों के साथ मैंने ऐसा दुष्कर्म किया है।
दोस्तों वो तो कहीं ना कहीं उस पाप का भागी था, उसे तो कोर्ट सजा देगी ही, उसे कानून सजा देगी, लेकिन कहीं ना कहीं इन 3 लड़कियों का उसने इज्जत लूट रखा था, उसने हवस का शिकार बना रखा था। अब इसमें कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए कि इसमें गलती किसकी थी? आखिर वो ढोंगी बाबा का ढोंग तो बंद हो चुका था। अब धीरे-धीरे परिवार जो था वो सुखी था, जो एरिया था वो सुखी चैन से जीने लगा था। दोस्तों कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप भी लिख के बताइएगा कि इन तीनों जो संध्या, निधि और जो सविता थी, तीनों में किसकी गलती थी? बाबा की गलती थी या लड़कियों की गलती थी? दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसे ढोंगी बाबा से जरूर बचिएगा। हर एक बाबा ढोंगी नहीं होता और हर एक ढोंगी बाबा नहीं होता। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी इमोशनल इंटरेस्टिंग कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।